सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम साइकोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चनों की बात करेंगे और साथ ही साथ ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो क्लास को मिस करना नहीं है और अंत तक देखना है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, व्यवहार के एस आर संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है गुथरी, ऑप्शन डी में है हल और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, उद्दीपन अनुक्रिया जो संप्रत्यय है SR संप्रत्यय है उसको अस्वीकार करके SOR संप्रत्यय देने वाले कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है गुथरी, ऑप्शन डी में है हल और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपने ऑप्शन बी वुडवर्थ। वुडवर्थ ने SR संप्रत्यय को अस्वीकार किया और SOR संप्रत्यय दिया था। देखो, SR संप्रत्यय देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक। SR का मतलब क्या हो गया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और RS संप्रत्यय देने वाले कौन है? स्किनर। कौन है? स्किनर। और SOR संप्रत्यय देने वाले कौन हो गए? वुडवर्थ। कौन हो गए? वुडवर्थ हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है व्यवहार के रूप में, ऑप्शन बी परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन सी मशीनों के रूप में, ऑप्शन डी समग्र के रूप में और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ है वो होता है समग्र के रूप में। किस रूप में? समग्र के रूप में, पूर्णाकार। क्या बोलता है? पूर्णाकार। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली जगह है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। मतलब है, किन बालकों को अपन मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 70 से कम। तो यहाँ पे क्या है? ये IQ है, बुद्धि लब्धि है। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो उनको रखेंगे। ऑप्शन बी 70 से ऊपर है उनको रखेंगे। ऑप्शन सी 80 से 100 के बीच है उनको, या फिर ऑप्शन डी में 50 से कम और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा 70 से कम। 70 से कम जिनकी भी बुद्धि लब्धि होती है उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। मतलब यदि कोई अध्यापक है और वो अपने विद्यार्थियों में सृजनशीलता का पोषण करना चाहता है, मतलब सृजनशीलता उत्पन्न करना चाहता है, ठीक है, या सृजनशीलता को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसको अपने विद्यार्थियों को किस में रखना चाहिए? ऑप्शन ए कार्य केंद्रित, ऑप्शन बी है लक्ष्य केंद्रित, ऑप्शन सी है कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित और ऑप्शन डी में है पुरस्कार प्रेरित, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए कार्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ये चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखे। अगले प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर हर रोज डेली निश्चित टाइम टेबल अर्थात निश्चित शेड्यूल के तहत रीड से संबंधित सारी विषयों के क्विज है वो हर रोज आपको मिलता है। तो उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। क्विज में सवाल अच्छे से अच्छे मिलते हैं आपको और वाकई में ही आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। वाकई में ही आप सवालों के आधार पर यह तय कर सकते हो कि अभी आपको तैयारी और कितनी करनी शेष है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगला प्रश्न है, 1/10 एवं 9/10 भाग क्रम से प्रदर्शित करते हैं। तो 1/10 और 9/10 किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए अचेतन एवं चेतन, ऑप्शन बी है चेतन एवं अचेतन, ऑप्शन सी है अर्धचेतन एवं चेतन, ऑप्शन डी है अचेतन एवं अर्धचेतन
और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने जो मन होता है उसके 3 भाग बताए थे। एक तो अचेतन मन, एक चेतन मन और एक अर्धचेतन मन। और उसमें उन्होंने अर्धचेतन, अचेतन और चेतन इनके भाग भी बताए थे। तो उन्होंने अचेतन मन का भाग बताया था 9/10 और चेतन का बताया था 1/10। मतलब जो 90% जो भाग है वो हमारा अचेतन मन होता है और जो 1/10 मतलब 10% जो भाग होता है वो चेतन मन का होता है। आगे बात समझ में। और चेतन और अचेतन के बीच का जो होता है उसको अर्धचेतन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, चेतन एवं अचेतन। मतलब चेतन 1/10 होता है 10% और अचेतन है वो 9/10 होगा, मतलब 90% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक्सन ने अपनी पुस्तक बचपन और समाज में नैतिक सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। देखो, एरिक्सन की बात करें तो उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है बचपन और समाज। और बचपन और समाज में उन्होंने विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई है। नैतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो विकास की अवस्थाएं बताई है वो है आपके 8। कितनी है? 8 अवस्थाएं बताई है। अगला प्रश्न है, राम गणितीय समस्याओं को हल करने में निपुण है। राम में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि राम नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी गणितीय समस्याओं को हल करने में उसकी बुद्धि है काफ़ी निपुण है, तो उसमें बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा, है ना। हमने बुद्धि के विभिन्न प्रकार पढ़े, जैसे केटल ने तरल और ठोस बुद्धि दी है, थार्नडाइक ने मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि दी है। ऐसे ही जो गार्डनर है ना, थ्रस्टन है, तो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कई प्रकार बताए। तो इसमें यदि उसकी गणितीय समस्याओं को हल करने में अच्छी पकड़ है या वो निपुण है तो उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन डी है वंशागत विधि और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, अमूर्त बुद्धि, है ना। गणितीय जो चीज़ें होती है वो अमूर्त होती है, गणितीय प्रत्यय है, संप्रत्यय है, ये अमूर्त होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि है वो ज़्यादा होती है और वो अमूर्त चीज़ों को समझने में बड़े आगे होते हैं। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में किस ग्रंथि की उपस्थिति के कारण वे अपने पिता से अधिक स्नेह रखती है? देखो, सिगमंड फ्राइड ने लैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपको पता है, और उसमें उन्होंने जो बहुत सारी बातें बताई थी लैंगिक विकास के सिद्धांत में, उसकी 5 अवस्थाएं भी उन्होंने बताई थी, ठीक है। और एक बात उन्होंने बताई थी कि लड़के और लड़कियों में कुछ ग्रंथियां होती है जिसके कारण लड़कियां अपने पिता के प्रति स्नेह दर्शाती हैं और लड़के जो होते हैं वो अपनी माता के प्रति स्नेह दर्शाते हैं, है ना। तो उस ग्रंथि का नाम बताना जिसके कारण लड़कियां अपने पिता के प्रति अधिक स्नेह रखती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ओडिपस, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रा, ऑप्शन डी में है ओवेरी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, इलेक्ट्रा। देखो, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है फ्राइड के अनुसार है लड़कियों में, जिसके कारण वो अपने पिता के प्रति अधिक स्नेह दर्शाती है। और लड़कों में जो पाई जाती है ग्रंथि वो है आपकी ओडिपस, जिसके कारण वो माता के प्रति अधिक स्नेह रखते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है, मतलब सृजनशील बालक जो होता है उनका विशेष लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, ऑप्शन बी गतिशील चिंतन का अभाव, ऑप्शन सी प्रबल जिज्ञासा, ऑप्शन डी समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना, ऑप्शन डी अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके प्रबल जिज्ञासा, ठीक है। बाकी वाले जो लक्षण है वो उल्टे लिख दिए हैं। समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, नहीं, ये बात तो गलत है, समस्याओं के प्रति सजग होता है, ठीक है। गतिशील चिंतन का अभाव, नहीं, गतिशील चिंतन तो उनमें पाया जाता है तभी तो वो सृजनशील होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी में समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना, नहीं, वो समायोजन के प्रति जागरूक होते हैं बहुत ज़्यादा और हर बार, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटीज पाई जाती है, सृजनशीलता पाई जाती है, तो वो हर प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित कर ही लेते हैं क्योंकि उनमें रचनात्मकता का गुण होता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? मतलब सीखने के लिए, लर्निंग के लिए
क्या आवश्यक है। तो इसमें देखो 3 तथ्य दे रखे, एक है स्वानुभव, एक है स्वचिंतन और सी में है स्वक्रिया। तो अब अपन कूट देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल ए एवं बी, ऑप्शन बी में है केवल बी एवं सी, ऑप्शन सी में है केवल ए एवं सी, ऑप्शन डी में है ए बी एवं सी तीनों, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया तीनों ही है वो आवश्यक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी ए बी एवं सी। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।